नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 विषय हिंदी कोर्स आज क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत प्रीवियस पेपर 2013 से लेकर 2016 तक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ लेकर आए हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने 2010 से लेकर 2012 तक के प्रश्न पूछे थे। अब पार्ट 2 में आपसे 2013 से 2016 में पूछे गए बोर्ड परीक्षा में प्रश्न उत्तर, यानी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उनके उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो देखो, ये जो प्रीवियस पेपर के अगर आप प्रश्न और उत्तर पढ़ लेते हैं तो पाठ से संबंधित आपको ये पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनके तरीके क्या रहते हैं, यानी आपको बहुत ही अच्छे से अनुभव हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। तो देखो, ये मैंने लिख रखा है कि पार्ट 1 कहानी है भी, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी। तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स आ पार्ट 1 कहानी यह भी मन्नू भंडारी से 2013 से 2016 तक आए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है 2013। तो देखो, 2013 में प्रश्न पूछा गया इस प्रकार से दिया कि देश की आजादी के संघर्ष में मन्नू भंडारी की सक्रिय भागीदारी को लेकर पिताजी के साथ उनके टकराव की स्थिति को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, ये लिखा है आपका प्रश्न नंबर 16। तो 16 मैंने इसलिए लिखा है कि हमने जो पार्ट 1 है उसमें एक प्रश्न नंबर 1 से लेकर 15 तक कवर किए हैं। तो पार्ट 2 में हमने 16 से शुरू किया, इसलिए इसमें डाउट बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। तो उत्तर इसका हम कैसे लिखेंगे? तो बहुत आसान है, हमने हेडिंग डाली, उत्तर लिखेंगे कि देश की आज़ादी के संघर्ष में मन्नू भंडारी की सक्रिय भागीदारी को लेकर उनका अपने पिता के साथ टकराव होता रहता था। उनके पिता को उनका रसोई में काम करना पसंद न था और वे उसे घर में होने वाली राजनीतिक पार्टियों में बैठने में भाग लेने को कहते थे। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक दबाव के कारण उन्हें अपनी पुत्री का सड़कों पर नारे लगाना, जुलूस में भाग लेना आदि पसंद न आता था। कभी वे अपनी पुत्री की सक्रिय भागीदारी का विरोध करते तो कभी मित्रों द्वारा उनके भाषण की प्रशंसा सुनकर गर्व अनुभव करते। स्कूल की प्रिंसिपल के द्वारा बुलाए जाने पर और उनकी शिकायत लगाए जाने पर भी उन्हें बुरा नहीं लगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में आज़ादी के लिए हड़ताल करना, नारे लगाना समय की मांग थी। वास्तव में उनके पिता आर्थिक, सामाजिक और विकासशील प्रवृत्ति के बीच सामंजस्य बिठाने में असमर्थ रहे, इसलिए उनका लेखिका के विचारों से मतभेद रहा। देखो, प्रश्न में क्या पूछा गया, अब इसको समझ लो, है ना, साथ में हम समझते जाते हैं। तो देखो, प्रश्न में क्या पूछा गया, पहले ये हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो इसमें पूछा था कि देश की आज़ादी के संघर्ष में मन्नू भंडारी की सक्रिय भागीदारी को लेकर पिताजी के साथ उनके टकराव की स्थिति अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि लेखिका के पिताजी ये तो चाहते थे कि मन्नू भंडारी यानी उनकी पुत्री राजनीतिक पार्टियों के उनके घर में, देखो, राजनीतिक पार्टी के लोग उनके घर में आते थे। उनके पिताजी चाहते थे कि मन्नू भंडारी भी वहां बैठकर क्या करे, उनकी बातों को सुने और बहस भी करे। लेकिन लेखिका घर के बाहर जाकर जुलूस, हड़ताल वगैरह प्रभात फेरियां ना लगाए। तो यहाँ पर क्या है, जो लेखिका के पिताजी के उनके दोहरे चरित्र आते हैं, यानी वो ये तो चाहते हैं कि देश दुनिया के बारे में जाने, लेकिन उसका प्रकटीकरण ना करे। इसी कारण दोनों में क्या होते थे, मतभेद, टकराव। क्यों? क्योंकि जब पिताजी चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को सीखूं तो क्या घर तक सीमित रखूं, घर के बाहर भी तो उनका प्रकटीकरण करना होगा। इसलिए आपस में क्या होता था, टकराव होता था पुत्री और पिता में। फिर आता है प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया, मन्नू भंडारी के पिता के व्यक्तित्व में संवेदनशीलता भी थी और अहमवादिता भी, उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखो, इसमें यह कहा गया कि मन्नू भंडारी जो पिता थे उनमें संवेदनशीलता भी थी और अहमवादिता थी। इसी को उदाहरण देकर हमें क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे, मन्नू भंडारी के पिता एक विरोधाभासी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। बहुत बड़े आर्थिक संकट और अपनों के द्वारा दिए गए विश्वासघात से वे बुरी तरह टूट गए थे। एक तरफ तो वे बेहद कोमल और संवेदनशील, उन्हें अपनी पुत्री का रसोई में काम करना पसंद ना आता। वे सोचते कि लड़कियों को भी राजनीति में सक्रिय योगदान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ
उनकी अहमवादिता और सामाजिक दबाव उसे लड़कों के साथ समान बाहर जुलूस निकालने, हड़ताल करने से रोकने की कोशिश करता है। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की उनकी इच्छा उन्हें संवेदनशील बनाती, तो अपनी पत्नी पर ज्यादतियां करना उनका अहम प्रदर्शित करता है। देखो, कहने का मतलब यह है कि लेखिका के पिताजी संवेदनशील थे। कैसे? क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी पुत्री देश, दुनिया और राजनीतिक के बारे में सीखे, लेकिन वहीं लड़कों के साथ की तरह बाहर जुलूस ना करे जाकर, है ना। पत्नी के साथ वो कभी अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो पत्नी के साथ जब अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इससे ये चित्रित होता है, प्रदर्शित होता है कि लेखिका के पिताजी में अहम था, घमंड था कि मैं स्त्री से ऊंचा हूं। तो यहाँ पर दोनों के उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। अब आता है फिर प्रश्न नंबर 18। पूछा गया कि मन्नू भंडारी के जीवन में शीला अग्रवाल के योगदान पर प्रकाश डालिए। यानी मन्नू भंडारी के जीवन में शीला अग्रवाल का योगदान क्या रहा? तो उत्तर उसका हम इस प्रकार से लिखेंगे। ये रहेगा उत्तर। मन्नू भंडारी के जीवन में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे उनकी हिंदी प्राध्यापिका थी। उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को साहित्य समझने की दृष्टि प्रदान की थी। उन्हें साहसी व आत्मविश्वासी बनाने में शीला जी का योगदान रहा था। उन्होंने ही मन्नू के अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल रूप से जगाई थी। वह देश की गतिविधियों में उन्हें सक्रिय रूप से भागीदार बनने में सहायक बनी। शीला जी की जोशीली बातों ने उनकी रगों में बहते खून को लावा में बदल दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने हड़ताल करने, नारे लगाने व जुलूस निकालने का कार्य आत्मविश्वास से किया। मन्नू के प्रभावशाली भाषण देने में कहीं न कहीं शीला जी का प्रभाव था। मन्नू के व्यक्तित्व में उनकी अध्यापिका की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो देखो, यहाँ पर मन्नू भंडारी पर उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का क्या प्रभाव पड़ा, वो यहाँ पर पूरा बताएगा कि देखो, मन्नू भंडारी ने क्या, उनकी शीला अग्रवाल के प्रेरणा से उन्होंने हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़ी और उस पर बहसें भी शुरू की। बहस का मतलब जैसे पुस्तक पढ़ी, अब उसमें किसी भी विषय को लेकर वो बहस भी किया। उनके शीला अग्रवाल से प्रेरणा पाकर उसने जुलूस निकालना, प्रभात फेरियां निकालना, भाषणबाजी भी देना सीखा। शीला अग्रवाल के कारण मन्नू भंडारी के अंदर देश प्रेम की जो भावना थी वो और प्रबल होगी। तो ऐसे कुछ विशेष बातें हैं जिनका प्रभाव किसपे, मन्नू भंडारी पर देखा जाता है। अब आता है प्रश्न नंबर 19। तो 19 में पूछा गया है कि एक कहानी यह भी कि लेखिका को प्रारंभ में हिंदी के किस उपन्यास को समझने में कठिनाई हुई, कुछ सालों बाद उसी उपन्यास से क्या जानकारी प्राप्त हुई। यानी ऐसे कौन सा उपन्यास था जिसको पढ़ने में लेखिका को क्या समस्या आई। तो उत्तर ऐसे लिखेंगे। एक कहानी यह भी कि लेखिका मन्नू भंडारी को प्रारंभ में अज्ञे जी द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी को समझने में कठिनाई हुई, क्योंकि लेखिका उस समय छोटी थी और बिना लेखकों की जानकारी के बस पुस्तकों को पढ़ती रहती थी। पर जब उनका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ तब उन्होंने साहित्य की दुनिया में लेखिका का प्रवेश कराया। लेखिका ने तब शरतचंद्र, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यज्ञेय, यशपाल और भगवती चरण वर्मा, तब सभी लेखकों को पढ़ डाला और पुनः एक बार शेखर एक जीवनी को पढ़ा और इस बार लेखिका को उसके जीवन मूल्य समझ में आए। पढ़कर उसे पता चला कि यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप, पुण्य, नैतिक, अनैतिक, सही गलत की बनाई धारणाओं की तर्क वितर्क के साथ ध्वस्त किया जा रहा था। तो देखो, अब इसको समझ लो कि लेखिका ने जो अज्ञेय की है, अज्ञेय का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ये मैंने भी पढ़ा। तो कहती जब मैं छोटी थी तो मैंने पढ़ी तो लेकिन उसे लेखिका को ये वाला उपन्यास समझ में नहीं आया। जब वो बड़ी हुई तो उसने पुनः पढ़ा, तब उसने बहुत सारी चीजें समझी। क्या समझी थी? इस उपन्यास को पढ़कर उसने समझा कि पाप, पुण्य, नैतिक, अनैतिक, सही गलत ये बनी बनाई धारणाएं हैं, है ना, तर्क वितर्क के साथ ध्वस्त किया जा रहा था। तो उस समय अज्ञेय ने अपने समय लिखी थी, थोड़ा ये कठिन है, सामान्य पाठक को ये उपन्यास पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। अगर आप मार्केट में बहुत आसानी से शेखर की एक जीवनी मिल जाता है, आप पढ़िएगा और समझ में आ जाए तो बताइएगा। तो अब आता है प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 कुछ इस प्रकार से, आजादी की लड़ाई में
मन्नू भंडारी की भागीदारी के सिलसिले में शीला अग्रवाल एवं उनके पिताजी के योगदान पर प्रकाश डालिए। यानी आज़ादी की लड़ाई में मन्नू भंडारी की भागीदारी के सिलसिले में शीला अग्रवाल और उनके पिताजी का क्या योगदान रहा। कहने का मतलब ये कि मन्नू भंडारी में शीला अग्रवाल और उनके पिताजी का कौन सा योगदान रहा जिससे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, आज़ादी की लड़ाई में मन्नू भंडारी की भागीदारी के लिए उनकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल ने उन्हें प्रेरित किया था। उन्हें साहित्य समझने की नई दृष्टि देने के साथ साथ साहसी और आत्मविश्वासी बनाया था। उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत की थी। शीला जी की जोशीली बातों ने ही मन्नू की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। उनसे ही प्रेरित हो मन्नू हड़ताल करती और जोशीली भाषण देती। मन्नू जी के पिता, ये तो हो गया उनकी शीला अग्रवाल का प्रभाव। ठीक, अब आता है पिताजी का। मन्नू के पिताजी बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने पर जोर देते थे, साथ ही घर में होने वाली राजनीतिक सभाओं में हिस्सा लेने के लिए कहते थे, जिस कारण लेखिका में बचपन से ही देश की परिस्थितियों को समझने की समझ और देश प्रेम की भावना का उदय हुआ था। जब लेखिका ने सक्रिय रूप से आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए हड़तालें की और जोशीली भाषण देने शुरू किए तो पिता उनके इन कार्यों से गर्वित हुए। तो इस प्रकार से लेखिका ने देश की आज़ादी में अपनी भूमिका दो लोगों से प्रेरणा लेकर पाई। एक तो उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से और दूसरा उनके पिता से। तो देखो, शीला अग्रवाल से उसने क्या जोशीली भरे भाषण देना सीखा और घर से बाहर जाना सीखा। यानी घर के बाहर जुलूस, प्रभात फेरियां, भाषणबाजी, नारेबाजी करना उसने किससे सीखा? अपनी अध्यापिका शीला अग्रवाल से। और अपने पिताजी से उसने क्या सीखा? उसके घर में देखो, लेखिका के घर में राजनीति के बहुत सारे लोग आते थे पार्टियों के, तो वहां पर उसने देश दुनिया के बारे में सीखा। तो इस तरह से इन दोनों का प्रभाव दिखाई देता है या उनसे प्रभावित होकर ही उसने स्वाधीनता में योगदान या भूमिका निभाई। अब आता है प्रश्न नंबर 21। लेखिका मन्नू भंडारी को साधारण से असाधारण बनने में शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी मन्नू भंडारी कैसी थी? साधारण, लेकिन उसको असाधारण बनाने में उसकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का क्या रोल आया उसके बारे में बताना। अब आता है उत्तर कैसे लिखोगे। लेखिका मन्नू भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर डालिए नहीं है, प्रकाश डाला गया है। ठीक है, ये लिखना है। लेखिका मन्नू भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को साहित्य समझने की दृष्टि प्रदान की। अनेक महत्वपूर्ण लेखकों को पढ़ने का सुझाव देकर शीला ने मन्नू के चिंतन और मनन को संवारा, उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाया। उन्होंने ये असाधारण क्षमता का परिचय कराते हुए लेखिका को देश के स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भागीदार बनाया। उनकी जोशीली बातों से ही लेखिका की रंगों का खून लावा में बदल गया। उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने हड़तालें की, नारे लगाए, जुलूस व प्रभात फेरियां निकाली और चौक पर प्रभावशाली भाषण दिया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। उचित ही है कि शीला जी ने मन्नू के व्यक्तित्व को निखार कर खरा सोना बना दिया। कहने का मतलब यह है कि मन्नू भंडारी को उनकी हिंदी की प्राध्यापिका ने ये उन्हें क्या करा? निखारा। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे उनकी लेखिका ने प्रेरित करके उसको आगे बढ़ाया। यानी उसके अंदर देश प्रेम की भावना जागी। उसने उसकी हिंदी प्राध्यापिका के कारण, उनकी प्रेरणा के कारण उसने कई हिंदी साहित्य के बहुत सारे रचनाकार या लेखकों की पुस्तकें पढ़ी। उसी के कारण उसमें आत्मविश्वास आया, उसी के कारण उसने भाषणबाजी सीखी, उसी के कारण उसने नारेबाजी की, उसी के कारण उसने जुलूस निकालना सीखा। कहने का मतलब ये कि शीला जी ने मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति का व्यवहार, उसके व्यवहार को क्या निखारा है। अब आता है अगला 2014। तो 2014 में पूछे गए प्रश्न और उत्तर। तो प्रश्न नंबर 22, उस घटना का उल्लेख कीजिए जिसके बारे में एक कहानी यह भी कि लेखिका को ना अपने कानों पर विश्वास हो पाया और ना आंखों पर। तो ये पार्ट 1 में भी 2 बार पूछा गया है अलग अलग वर्षों में। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। उत्तर ऐसे लिखोगे, एक कहानी यह भी कि लेखिका मन्नू भंडारी यहाँ उस घटना का उल्लेख कर रही हैं जिसमें उनके कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र उनके पिता को बुलाने के लिए आया।
तो पिताजी क्रोधित हो गए कि लेखिका के अनुशासनहीन कार्यों के लिए उन्हें यह दिन देखना पड़ेगा। पता नहीं वहां जाकर क्या क्या सुनना पड़ेगा। लेकिन जब पिताजी वापस आए और खुश होकर कहने लगे, प्रिंसिपल बहुत परेशान है और वह कह रहे कि आप अपनी पुत्री को घर बैठा लें, क्योंकि पूरा कॉलेज इन 3 लड़कियों के इशारों पर नाच रहा है। एक इशारे पर सारी लड़कियां मैदान में निकलकर नारे लगाने लगती हैं। पिताजी और गर्व से कहने लगे, यह तो पूरे देश की पुकार है, इसे कैसे रोक सकते हैं। यह सब अपने विषय में पिताजी से सुनकर लेखिका को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास न हुआ। कहने का मतलब यह है, देखो प्रश्न क्या था पहले तो हम एक बार फिर से बता देते हैं और फिर समझाते हैं। तो इसमें दिया था कि घटना का जिसके बारे में लेखिका को ऐसी कौन सी घटना थी जिस पर उसे अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया। तो लेखिका कहती है कि मेरे स्कूल से, यानी हायर सेकेंडरी में जहाँ वो पढ़ती थी, वहां से प्रिंसिपल का पत्र आया। किसके पास? लेखिका के पिताजी के पास। तो पिताजी ने अनुमान लगाया कि जरूर कोई न कोई शिकायत होगी और मुझे प्रिंसिपल बहुत खरी खोटी सुनाएंगे, इसलिए वो मन्नू भंडारी पर नाराज होकर स्कूल उसके विद्यालय जाते हैं। ठीक, तो लेखिका क्या होती है, उसी समय अपने पड़ोसी के यहाँ छिप जाती, क्योंकि उसको पता कि पिताजी जैसे ही कॉलेज से आएंगे प्रिंसिपल से मिलकर वह डांटेंगे। लेकिन वहां पहुंचे प्रिंसिपल ने बताया कि आप अपनी लड़की को घर पर बैठा लो, क्योंकि तो आपकी लड़की और 2-3 लड़कियां, इनके ही एक इशारे पर पूरा स्कूल क्या कॉलेज खाली हो जाता है। और खाली क्यों हो जाता है? क्योंकि जिस समय लेखिका पढ़ाई करी तो उस समय देश में क्या आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी। लेखिका स्वाधीनता के लिए क्या करती थी, बहुत सक्रिय थी। तो पिताजी को तो अच्छा लगा, उसने प्रिंसिपल से कहा कि इस समय तो ये पूरे देश की मांग है, उसको गर्व हुआ। ऐसा उसने वहां पर कहा और घर आकर मन्नू भंडारी की माँ को उसने बताया कि लेखक मन्नू भंडारी की तो अपनी कॉलेज में बहुत बढ़िया चलती है, उसके वो तो एक ही इशारे में पूरा कॉलेज खाली हो जाता है। तो उसके पिताजी क्या अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेखिका जब अपनी माँ से पिताजी द्वारा इन बातों को सुनती है तो लेखिका को अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उसके बाद आता है फिर आपका प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 इस प्रकार है दिया हुआ कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मन्नू भंडारी की भागीदारी के 2 उदाहरण दीजिए। तो चलो उसके 2 उदाहरण दे देते हैं। ये रहा उत्तर में आप ऐसे लिखेंगे, देश को स्वतंत्रता आंदोलन में मन्नू भंडारी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। तो पहला, जब देश में आज़ादी से पहले जगह जगह आज़ादी पाने के लिए प्रभात फेरियां निकलती, हड़तालें होती और जुलूस निकलते तो मन्नू भंडारी उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। दूसरा, लेखिका स्कूल कॉलेज में कक्षाएं छोड़कर सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा कर देश प्रेम के नारे लगवाती थी। मन्नू भंडारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर जोशीला दिया है, मुख्य चौराहे पर जोशीला भाषण भी दिया, ये सही है, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। तो इस प्रकार उन्होंने, देखो लेखिका ने स्वाधीनता में अपनी क्या भूमिका निभाई, उसके ये 2 बिंदु बहुत सरल हैं, मुझे नहीं लगता इसको समझाने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस पर बहुत बार बता चुका हूं। अब आता है प्रश्न नंबर 24। तो 24 में दिया कि मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराव के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न आ चुका है और इसको मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उसका उत्तर बताएंगे। उत्तर लिखेंगे, मन्नू भंडारी का अपने पिता से वैचारिक टकराव के अनेक कारण थे। तो पहला, मन्नू जब बाहर जाकर लड़कों के समान हड़ताल कराती, नारे लगाती, सड़कों पर घूमती तो पिता को ऐसा पसंद न आता था। फिर आता है दूसरा, उनके पिता उनके सामने ही बड़ी बहन के रंग रूप की तारीफ करते, जो मन्नू को बहन से अपनी तुलना के कारण जरा भी पसंद नहीं आता था। तीसरा, पिता के द्वारा उसकी आज़ादी पर बंधन लगाना भी लेखिका को पसंद ना था। यानी पिताजी चाहते थे कि लेखिका जो भी करे घर के अंदर करे, बाहर जाकर ना करे, और ये लेखिका को पसंद नहीं था। तो यही एक विचार में टकराहट है पिताजी के साथ। फिर अगला बिंदु दिया है कि लेखिका के पिता देश की स्थितियों के प्रति जागरूक थे, पर लड़कियों को घर में रखना पसंद करते थे, जो लेखिका को पसंद ना आता था। ये हो गया। और भी एक बिंदु लिख सकते हैं कि लेखिका के पिताजी हमेशा लेखिका की मां के साथ ज्यादती करते थे। ज्यादती का अर्थ है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए भी लेखिका का अपने पिता से हमेशा टकरार होती थी। तो ये हो गए कुछ बिंदु। अब आता है प्रश्न नंबर 25। तो 25 प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि मन्नू भंडारी के लेखकी व्यक्तित्व निर्माण में शीला अग्रवाल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे,
उत्तर, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके साथ की गई लंबी बहसों ने लेखिका को शायद समझने की दृष्टि प्रदान की। उन्हें साहसी बनाने में भी शीला जी का योगदान रहा। शीला जी ने ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल रूप से जगाई। वह देश की गतिविधियों में उन्हें सक्रिय रूप से भागीदार बनने में अहम भूमिका निभाई। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने उनकी रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। वह नारे लगाती, हड़ताल करती और लड़कों के साथ जुलूसों में साहस के साथ हिस्सा लेती। तो ये हो गया उत्तर, और ये मैं बहुत बार समझा चुका हूं, इसीलिए बार बार इसको हम ना समझाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है, मन्नू भंडारी की मां को किन गुणों की दृष्टि से आदर्श मां कहा जा सकता है? लेखिका उन गुणों को अपना आदर्श क्यों न बना सकी? देखो, प्रश्न में यह कहा गया कि ऐसे कौन से गुण या विशेषताएं थी लेखिका की मां में जिससे उन्हें एक आदर्श क्या मां कह सकते हैं, लेकिन लेखिका को उन गुणों को अपना आदर्श, लेकिन लेखिका उनके गुणों को अपना आदर्श क्यों नहीं बना सकी, उसका कारण लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, लेखिका मन्नू भंडारी की मां एक आदर्श मां थी क्योंकि उनमें निम्नलिखित गुण थे। तो चलो आदर्श मां क्यों थी उसके कारण लिख लेते हैं। बिंदु नंबर पहला, वे धरती के समान धैर्यवान और सहनशील महिला थी। दूसरा, वे पिताजी द्वारा की गई सभी ज्यादतियों को चुपचाप सह लेती थी, बात को आगे न बढ़ाती और घर में शांति बनाए रखती। अगला बिंदु तीसरा, वे अपने सभी कर्तव्यों को तन मन से पूरा करती थी। चौथा फिर दिया है, उन्होंने बच्चों की हर उचित अनुचित मांगों को पूरा करने में की कोशिश करती थी। फिर अगला बिंदु दिया है, वे सीधी सादी कम इच्छाएं रखने वाली महिला थी। फिर दिया है कि उन्होंने अपने लिए कभी किसी से कुछ ना मांगा। लेखिका इन गुणों को अपना आदर्श इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि उन्हें मां द्वारा इस प्रकार हर जाति को सहना, अपने अधिकारों के प्रति आवाज न उठाना, जरूरत से ज्यादा सहनशील व धैर्यवान होना कभी अच्छा ना लगा। वह मां के समान एक दब्बू व्यक्ति का जीवन नहीं जीना चाहती थी। लेखिका एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। देखो, इस प्रश्न में ये कहा गया कि मां आदर्श मां क्यों है, क्योंकि वह हमेशा क्या करती थी, अपने बच्चों की इच्छाएं पूर्ति करती थी। वह हमेशा अपने लिए कुछ नहीं करती थी, पूरी तरह बच्चों पर और पति पर समर्पित थी। इसलिए लेखिका कहती कि मेरी मां कैसी थी, एक आदर्श मां। लेकिन वो कहती यही गुण लेखिका को पसंद नहीं। लेखिका कभी नहीं चाहती कि वो मां की तरह बहुत सहनशील बने, दब्बू स्वभाव की बने, कोई इच्छा ना रखे। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब आता है प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया, मन्नू भंडारी के लेख के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन में लेखिका की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो उत्तर इसका इस प्रकार से रहेगा। तो उत्तर लिखेंगे, स्वाधीनता आंदोलन में मन्नू भंडारी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन दिनों 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के फलस्वरूप सारे देश में जोश व जागृति थी। जगह जगह जुलूस, प्रभात फेरियां और हड़तालें होती थीं। देश के युवा इन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। राजनीतिक पार्टियों में आजादी के लिए चर्चाएं व योजनाएं बनती थीं। देश पर बलिदान होने वाले क्रांतिकारियों व देशभक्तों ने शहीद होकर युवाओं में प्रेरणा भर दी थी। मन्नू भी इन सब में बढ़ चढ़कर भाग लेती थीं, जुलूस निकालती थीं, हड़ताल करती थीं और उन्होंने बाजार के चौराहे पर जोरदार भाषण भी दिया जिसकी चारों ओर प्रशंसा हुई। डॉक्टर अंबालाल ने उनके पिताजी से उनकी तारीफ करते हुए ये भी कहा था, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अब देखो, इस प्रश्न को हम थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि आपको थोड़ा कठिन भी लग सकता है। मैं इसको बता देता हूं, हालांकि सरल है। प्रश्न में यह पूछा गया कि मन्नू भंडारी के लेख के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन में लेखिका की भूमिका को रेखांकित कीजिए। कहने का मतलब यह है कि लेखिका क्या थी, जिस समय कॉलेज में पढ़ रही थी 11वीं में, उसमें देश में आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे थे और लहर चल रही थी। तो लेखिका भी उसमें बढ़ चढ़ कर क्या कर रही थी, हिस्सा ले रही थी। और वह घर के अंदर राजनीतिक पार्टियों में बैसे सुनती थी और स्कूल में अपनी अध्यापिका से प्रेरणा लेती थी और फिर चौराहे पर यानी नगर के चौराहे पर भाषणबाजी करती थी, नारे लगाती थी, जुलूस निकालती थी, आंदोलन करती थी। और जब लेखिका
घर के बाहर आंदोलन और भाषणबाजी करते थे तो उनके एक मित्र ने उनके पिताजी से शिकायत की तो पिताजी नाराज हो गए। वहीं पर दूसरे मित्र थे डॉक्टर अंबालाल, उन्होंने आके उसकी प्रशंसा की तो पिताजी खुश हो गए। यानी पिताजी क्या करते थे, अपने विचार कम दूसरों की बातों में, यानी सामाजिक दबाव पर रहते थे। समाज में जो लोग उनसे कह देते थे उसी को वो सच मान लेते थे। अब आता है, ये तो हो गए 2014 तक के प्रश्न समाप्त। फिर है आपका 2015। तो 2015 में इस पाठ से संबंधित ये मैंने लिख दिया है कि इस सत्र में किसी प्रकार का लघु उत्तरात्मक प्रश्न नहीं पूछा गया था। यानी 2015 में लघु उत्तरात्मक प्रश्न नहीं पूछा गया था बल्कि गद्यांश पूछा गया था उसकी जगह पर। अब आता है फिर 2016। तो 2016 ये प्रश्न नंबर 28 पूछा गया था कि मन्नू भंडारी की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा होता है चरम सीमा, फिर भी लेखिका के लिए आदर्श ना बन सकी क्यों। देखो प्रश्न में कहा गया कि मन्नू भंडारी की मां कैसी थी, त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी लेखिका के लिए आदर्श नहीं बन सकी क्यों। तो उत्तर लिख लेते हैं क्यों नहीं बन सकी। उत्तर इस प्रकार से रहेगा, लेखिका मन्नू भंडारी की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, त्याग व परिश्रम की मूर्ति थी, फिर भी वह लेखिका के लिए आदर्श न बन सकी क्योंकि लेखिका को अपनी मां का चुपचाप हर बात को मान लेना, पिताजी की किसी भी बात का विरोध न करना, अपने लिए कोई आवाज न उठाना, परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का दमन कर अपने को उनकी खुशी के लिए स्वाह कर देना लेखिका के व्यक्तित्व के विपरीत था। लेखिका उस समय की सक्रिय युवती थी जो हर अनैतिकता के खिलाफ खड़ी होती थी, जुलूस व हड़तालों में भाग लेती थी, वह उत्साह और ओज से भरी आजादी के लिए लड़ने वाली युवती थी। उन्हें अपनी मां का दब्बूपन व अत्याचार का विरोध न करना कभी पसंद नहीं आया। तो देखो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि लेखिका की मां कैसी थी, एक आदर्श मां जो त्याग मूर्ति और पराकाष्ठा है पर चरम सीमा पर, यानी वो इतना त्याग करती थी, अपनी कभी कोई इच्छा नहीं रखती थी, कभी उनका कोई भी पिताजी अपमानित कर दें कुछ भी कहें वो कभी उसका विरोध नहीं करती थी। देखो लेखिका कहती है एक आदर्श व्यक्ति के लिए बातें अच्छी हो सकती हैं लेकिन अपने अधिकारों के लिए विरोध ना करना, लड़ना, लेखिका कहती मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई माँ की, इसीलिए उसकी माँ की त्याग उसे क्या है आदर्श नहीं बन सकी। अब आता है प्रश्न नंबर 29 में दिया कि मन्नू भंडारी की ऐसी कौन सी खुशी थी जो 15 अगस्त 1947 में खुशी में समाकर रहेगी। ये देखो नया प्रश्न है, एक बार और समझ लो। मन्नू भंडारी की ऐसी कौन सी खुशी थी जो 15 अगस्त 1947 की खुशी में समाकर रहेगी। तो उसका उत्तर कुछ हम इस प्रकार से रखेंगे। मन्नू भंडारी ने 1947 के आंदोलन में जोश व उत्साह के साथ भाग लिया, हड़तालों, जुलूसों व प्रभात फेरियों में जोर शोर से नारे लगाए, उनके जोशीले भाषण की तारीफ हुई। मई 1947 में उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल को अनुशासन भंग करने के आरोप में विद्यालय से निकाल दिया गया, जिसका विरोध सभी विद्यार्थियों व लेखिका ने भी किया। थर्ड ईयर की कक्षाएं, थर्ड ईयर का मतलब हो जाता है यानी बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, बंद कर दी गई। पर लड़कियों ने इतनी उड़दंग मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में कॉलेज फिर खोलना पड़ा। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 1947 को मिलने वाली आज़ादी के बीच लेखिका की विद्यालय पुनः खुलवाने, जोशीले भाषणों की प्रशंसा होने व आज़ादी के लिए स्वतंत्र रूप से सभी बंधन तोड़ने की सभी खुशियां आज़ादी पाने की खुशियां में समा गई। देखो इसमें यह बताया गया कि लेखिका को क्या किया था, स्कूल वालों कॉलेज वालों ने बाहर निकाल दिया था, ठीक है, लेकिन वह तब भी भाषणबाजी, नारेबाजी, आंदोलन करती रही। लेकिन जैसे उसी समय देश को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलते ही उसका स्कूल में फिर से प्रवेश हो गया, स्कूल की थर्ड ईयर की क्लासें फिर से चालू होगी। इसीलिए उसकी इसमें कहा गया कि उसकी जो खुशियां थी वो क्या हो गई, आज़ादी खुशियों में समा गई। अब आता है प्रश्न नंबर 30, मन्नू भंडारी के पिता की कौन सी विशेषताएं अनुकरणीय। अनुकरणीय का अर्थ है कॉपी करना, यानी मन्नू भंडारी के पिताजी की कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमें सीखना चाहिए या अपनाना चाहिए। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे आप। उत्तर, मन्नू भंडारी के पिता एक विरोधाभासी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, उनकी अनेक विशेषताएं अनुकरणीय हो सकती हैं।
पहला, वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, अपने बच्चों की भावनाओं को समझते थे। एक तो ये हो गया, यानी बहुत कोमल संवेदनशील थे और बच्चों की भावनाओं को समझते थे, लेकिन कहीं कहीं पर वो गलतियां भी कर देते थे। दूसरा, वे शिक्षा के प्रति अत्यंत जागरूक थे, वे इसके प्रसार के लिए घर में 8-10 बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व खुशी से उठाते थे। यानी दूसरा क्या, वे शिक्षा के प्रति कैसे थे, बहुत ही जागरूक थे और कैसे थे, सेंसियर यानी संवेदनशील थे। इसीलिए उन्होंने अपने 5 बच्चों को शिक्षित किया। साथ में अपने उनके मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको वो निःशुल्क भी क्या ट्यूशन या कोचिंग पढ़ाते थे। तो ये 2 चीज़ें उनकी बहुत अच्छी लगी, एक तो शिक्षा के प्रति उनका झुकाव और बच्चों की इच्छाओं को ध्यान में रखना। तो ये क्या बातें कहा गया कि ये कैसी अनुकरणीय, यानी ये इन बातों को हमें अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 2013 से लेकर 2016 तक पूछे गए प्रश्न और उत्तर बोर्ड परीक्षा में हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर किसी प्रश्न को लेकर या इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और हम आगे फिर जो हमने 2010 से लेकर 2012 तक के प्रश्न उत्तर दिए, उसके हम प्रश्न उत्तर के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। और आगे इसके जो अगले प्रीवियस परीक्षाओं में प्रश्न उत्तर आए उनको भी हम लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।